सोलो सिकोवा सब कुछ ठीक चल रहा है ना। हमारे आने के बाद तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं ना हो रही है। देखो, अगर किसी भी चीज की दिक्कत परेशानी होगी तो पाल हेमंत से राय मशवरा जरूर कर लेना। ना ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बस तुम बेफिक्र रहो। और पाल हेमंत से बिना पूछे तो मैं कोई काम ही नहीं करता हूँ। यहाँ तक कि मुझे अगर खाना भी खाना रहता है तो वो भी पाल हेमंत से पहले पूछ लेता हूँ, तब जाके खाता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर तुम अगले 10-15 सालों तक ऐसे ही जी जान लगाकर पलंग तोड़ मेहनत करते रहोगे तो ब्लड लाइन का अगला ट्राइबल चीफ मैं तुम्हें ही बनाऊंगा। तुम क्या उसे ट्राइबल चीफ बनाओगे, वो तो खुद को पहले से ही ट्राइबल चीफ मान चुका है। और सोलो सिकोआ, बैठे बैठे क्यों इतना सफाई से झूठ बोल रहे हो? और रोमन, तुम किस दुनिया में रहते हो यार, किस बिल में घुसे हुए हो? ससुर, पूरी दुनिया देख रही है कि सोलो सिकोआ क्या क्या कर रहा है और तुम्हें कुछ खबर ही नहीं है। पार्लियामेंट, ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। मतलब दो भाइयों का प्यार तुम्हारी भी आंखों में चुभ गया ना। रहो और रहो इस रोमना के साथ, देख लिया ना। अरे, जिसने तुम्हें मार मार के कुत्ता बनाया उसको कैसे बैठा के खिला पिला रहा है, और तुम्हें ससुर पूछ तक नहीं रहा है कि तुम हो कैसे, किस हाल में हो। सही बात है यार, रोमना ने मुझे ब्लड लाइन का घंटा बना के रखा था। अरे, जब तक इसके साथ थे तो बाहर ही आके बजा कर जाते थे, लेकिन इसके जाने के बाद साला हमारा ही भाई सोलो सिकोवा हमें ढोल बना दिया। सोलो सिकोवा, ये सब क्या सुन रहा हूँ? ये सब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इन्हें बकने दो। मैं तो जैसे पहले तुम्हारा वफादार था वैसे आज भी हूँ। अरे, गद्दारी तो इन लोगों की आंखों में आ गई थी, तुम्हारे जाने के बाद इनकी बुरी नजर तुम्हारी कुर्सी पर गड़ गई थी। जिम्मी ऊसो तो खुद को ट्राइबल चीफ ही समझने लगा था, और पाल हेमन भी कहीं पीछे नहीं था। जैसे हमें पता चला कि हमारे ट्राइबल चीफ के साथ इतनी बड़ी गद्दारी, इतना बड़ा धोखा, हमने तुरंत जिम्मी ऊसो को ठिकाने लगा दिया। रोमन रेंज ये सरासर नीला झूठ बोल रहा है, सरासर झूठ बोल रहा है। नहीं नहीं, मुझे सोलो सिकोआ के ऊपर पूरा भरोसा है। जाने दो भैया, पार्लियामेंट जाने दो, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, अब इन्हें समझाना बेकार है। हमें तो लगता है कि अगला नंबर इन्हीं का है। मुझे भी लग रहा है कि अगला नंबर रोमन रेंज का ही लगने वाला है, क्योंकि सोलो सिकोवा ने स्मैकडाउन पर तो बड़ी सफाई से झूठ बोल दिया, लेकिन इसके इशारों ने बता दिया था कि ये झूठ बोल रहा है। और जिस हिसाब से छठे हुए बदमाशों को ये अपनी गैंग में शामिल कर रहा है, उसे देखकर तो कोई भी समझ सकता है कि भाई सोलो सिकोवा के इरादे बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे एक बात तो अभी तक समझ में नहीं आ रही है कि इस हगनवा सोलो सिकोवा का इतना दिमाग तेज कैसे चल रहा है। कोई माने चाहे ना माने, इसके पीछे जरूर कोई शैतानी खोपड़ी है। अब चाहे जो भी वो हो, लेकिन कोई शातिर आदमी ही सोलो सिकोवा के पीछे है। मुझे 3 लोगों के ऊपर शक हो रहा है कि उन्हीं तीनों में से कोई सोलो सिकोवा के पीछे हो सकता है। एक तो ये अपना टकलुआ चचवा राख है, इसके बारे में तो लगभग सभी लोग बात कर रहे हैं। दूसरा ये पाल हेमन, हालांकि चांस नहीं है, फिर भी पाल हेमन भी हो सकता है, किसी का क्या भरोसा। और तीसरा नाम जिसके बारे में कोई नहीं बात कर रहा है, मेरे हिसाब से वो खूंटा भी हो सकता है, क्योंकि खूंटा ने रसलमेनिया से पहले रोमन रेंज से कहा था कि मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा। और सोलो सिकोवा, तू कान खोल कर सुन ले, देख, इनके उनके चक्कर में पड़ के कुछ उल्टा सीधा मत कर देना कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। क्या बे रोमना, तू भी ना जब देखो तब बच्चों के ऊपर धौंस दिखाता रहता है। जिम्मी ऊसो, अब लग रहा है कि हम दोनों के एक होने का वक्त आ गया है। लेकिन देखो, जब तक रोमना नहीं आ जाता है तब तक हम लोग सोलो सिकोआ के आजू बाजू फटकेंगे भी नहीं, क्योंकि रोमना के आने से पहले हम लोग हमेशा सोलो सिकोआ का शिकार बनेंगे, ये बात मान लो। पता है भाई, हमें सब पता है कि जब हम लोगों की कुत्ते जैसी धुलाई होगी तभी भाई साहब हीरो बनकर आएंगे। रोमन रेंज, मैं साला तुम्हासो खांचा, तुम्हारा खास चमचा। देखो, मैं इतने दिन से तुम्हारी चमचाई कर रहा हूँ, लेकिन तुमने हमें अभी तक कोई बड़ा मौका ही नहीं दिया। लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि तुम्हें हमारी जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि अब हालात बता रहे हैं कि ब्लड लाइन में आगे बहुत कुछ होने वाला है। और मुझे लगता है कि तुम्हें हमारे जैसे ही आदमी को अपनी टीम में रखना चाहिए, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि मैं साला तुम्हासो खांचा, जब मैं किसी को खांचने लगता हूँ तो मेरे आगे हाथी घोड़ा भी फेल हो जाते हैं। रोमन रेंज, जितना जल्दी हो सके तुम वापस आ जाओ यार। इस सोलो सिकोवा ने हमारे अंदर इतना खौफ डाल दिया है कि हमें तो साला अब डर लग रहा है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसे हम यहाँ से कहीं किसी दूसरी दुनिया में ना चले जाएं। अरे सोलो सिकोवा, कोई शिकार उकार है कि ऐसे खाली बैठाए रहोगे? और देखो, कोशिश करना कि हट्टा कट्टा ही शिकार मिले, कि जिससे दो दो हाथ करने में मजा भी आए। बस थोड़ा सब्र करो, बहुत ही तगड़ा हट्टा कट्टा शिकार हाथ लगने वाला है। ये समझो कि हम लोग जंगल के राजा का शिकार करने वाले हैं।